क्या आपका नई ब्रेजा खरीदने का प्लान है क्या? अरे रुक जाओ भाई, पैसा जेब में रख लो, बुकिंग फटाफट कैंसिल कर दो, क्योंकि जो नई कार आने वाली है ना, वो नेक्सॉन, सोनेट और XUV 3XO का पूरा मार्केट हिलाने वाली है। कसम से मारुति वाले ना एक ऐसी कार लाने वाले हैं जिसकी खबर पूरे कार बाजार में फैल गई है। कंपनी अपनी सबसे हिट गाड़ी ब्रेजा का एकदम नया मॉडल लाने वाली है। और सुनो, ये कोई छोटा मोटा स्टिकर चिपकाने वाला काम नहीं है, अंदर की पक्की खबर है कि ये बहुत बड़ा चेंज है। एक ऐसी कार आ रही है जो अपने इलाके के डॉन मतलब टाटा नेक्सॉन, सोनेट, XUV 3XO और जो नई वेन्यू आने वाली है ना, सबकी सीधी वॉट लगाने को तैयार है। इस वीडियो में अपुन आपको हर वो जानकारी देगा जो इस नई ब्रेजा के बारे में हाथ लगी है। अपुन इसके लुक, अंदर के सारे फीचर्स, इंजन में कितना दम है और जेब कितनी डीली करनी पड़ेगी, सब पे डिटेल में बात करेगा। तो एंड तक चिपक के बैठना, क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो दिमाग घुमा देंगी और आप खुद बोलोगे कि भाई रुकना तो बनता है। चलो भाई, सबसे पहले कार के चेहरे की बात करते हैं, मतलब सामने से कैसी दिखेगी। पुरानी ब्रेजा का लुक भी कड़क था, पर जो नई वाली आ रही है उसका चेहरा तो पूरा बदल डाला है, पक्की खबर है। सबसे बड़ा चेंज इसकी जाली मतलब ग्रिल में दिखेगा। लगता है मारुति वाले अपनी बड़ी कार ग्रैंड विटारा से आइडिया उठा रहे हैं। आपको एकदम नया, चौड़ा और भारी भरकम ग्रिल मिलेगा जो कार को पहले से ज्यादा खूंखार और मस्कुलर लुक देगा। ये वो लुक है जो नेक्सॉन के नए फेस को सीधी टक्कर देगा। ग्रिल के साथ ही इसकी आंखें मतलब हेडलाइट का डिजाइन भी पूरा नया है। अब आपको एकदम पतली और चीते जैसी तेज LED लाइटें मिलेंगी। साथ में दिन में जलने वाली लाइट का डिजाइन भी एकदम नया होगा। ये ग्रैंड विटारा जैसा 3 टुकड़े वाला हो सकता है जो इसे भीड़ में अलग ही चमकाएगा। नीचे का बम्पर भी एकदम नया बनाया है, ज्यादा कटाफटा और स्पोर्टी, और फॉग लैंप की जगह भी नई है। मतलब सामने से देखोगे ना तो नई ब्रेजा आपको एकदम फ्रेश कार का फील देगी। ऐसी कार की जब सड़क पे निकलेगी तो पब्लिक देखती रह जाएगी और सोनेट जैसी चिकनी गाड़ियों को भी साइड कर देगी। अब आ जाओ कार के साइड पे। देखो, फेसलिफ्ट में साइड से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती और यहाँ भी वही सीन है। कार का मेन ढांचा और दरवाजे वैसे के वैसे ही रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नया नहीं है। सबसे बड़ा और जो आंखों को झक्कास लगने वाला बदलाव है वो है इसके नए अलॉय व्हील्स। मारुति हमेशा अपने नए मॉडल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देती है और इस बार भी हमें डायमंड कटिंग वाले एकदम नए और स्टाइलिश 16 या 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं। ये नए अलॉय व्हील्स कार के साइड लुक में नई जान डाल देंगे। इसके अलावा दरवाजों पर हल्की फुल्की नई लाइनें या क्लैडिंग में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं ताकि कार साइड से और भी टनाटन लगे। चलो अब कार के पीछे चलते हैं। यहाँ भी मारुति ने फुल टू बदलाव किए हैं। आजकल गाड़ियों में कनेक्टेड टेल लैंप का फैशन सिर चढ़कर बोल रहा है। मतलब एक लंबी लाइट की पट्टी जो कार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। खबरें पक्की हैं कि नई ब्रेजा में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। दोनों लाइट्स को एक पतली LED पट्टी से जोड़ देंगे जो रात में कार को एकदम महंगी और फर्स्ट क्लास लुक देगी। टेल लैंप के अंदर का डिजाइन भी नया होगा जिसमें नए LED पैटर्न होंगे। इसके साथ ही पिछला बम्पर भी एकदम नया होगा जो कार के पिछले हिस्से को ज्यादा स्पोर्टी और दमदार बनाएगा। मतलब पीछे से भी नई ब्रेजा आपको निराश नहीं करेगी और एक नई जनरेशन की कार का मजा देगी। अब चलो अंदर, क्योंकि असली खेल तो कार के अंदर ही होना है मेरे दोस्त। बाहर से ज्यादा बड़े बदलाव आपको कार के केबिन में दिखेंगे। मारुति को मालूम है कि आजकल पब्लिक पूरी दीवानी है फीचर्स की और ब्रेजा इस मामले में कहीं ना कहीं दूसरी गाड़ियों से पीछे रह रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी डैशबोर्ड पे लगे एकदम नए और बड़े टीवी पे। अभी वाली ब्रेजा में 9 इंच की स्क्रीन आती है, पर नई ब्रेजा में आपको 10 इंच से भी बड़ी हवा में तैरती स्क्रीन मिल सकती है, ठीक वैसी ही जैसी नई स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स में आई है। ये सिस्टम बिना केबल के एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चलाएगा और इसे चलाने का एक्सपीरियंस भी एकदम मक्खन जैसा होगा। स्क्रीन के नीचे एसी के वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल के बटनों का डिजाइन भी बदला जा सकता है ताकि डैशबोर्ड एकदम साफ सुथरा और मॉडर्न लगे। लेकिन रुको, फीचर्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मारुति इस बार कुछ ऐसे फीचर्स ला रही है जो ब्रेजा में पहली बार दिखेंगे। खबरों पर यकीन करें तो नई ब्रेजा में आपको ऐसी वाली सीटें मिल सकती हैं। हाँ भाई, गर्मी में जब पसीने से टी-शर्ट चिपक जाती है ना, वो टेंशन खत्म। आपकी पीठ और कमर को ठंडा रखने वाली ये सुविधा जो अभी तक सोनेट और वेन्यू दे रही थी, अब ब्रेजा के टॉप मॉडलों में ये मिल सकती है। और अब वो आइटम जिसकी हम सब राह देख रहे हैं, सनरूफ। अभी वाली ब्रेजा में एक छोटी सी सनरूफ आती है, लेकिन मार्केट में लड़ाई अब पैनोरामिक सनरूफ की है। टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा की 3XO जैसी गाड़ियों में ये आ चुका है और पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है। मारुति इस रेस में पीछे नहीं रहेगी और पक्की खबर ये है कि नई ब्रेजा के टॉप मॉडल में आपको फुल बड़ी वाली कांच की छत देखने को मिलेगी। जी हाँ, महिंद्रा 3XO को सीधा जवाब देने के लिए मारुति तैयार है। सोचो, एक बटन दबाते ही आपकी कार की लगभग पूरी छत खुल जाए और आप खुले आसमान का मजा ले सकें। ये एक ऐसा फीचर है जो अकेले ही ब्रेजा की बिक्री को रॉकेट बना सकता है। इसके अलावा केबिन को और टिप टॉप बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग यानी मूड के हिसाब से बदलने वाली रंग बिरंगी लाइटें भी दी जा सकती हैं। साथ ही 360 डिग्री वाला कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स को भी अपडेट किया जाएगा। ड्राइवर के सामने वाला मीटर भी अब पूरा डिजिटल हो सकता है, जिसमें आपको कार
कार की सारी जानकारी एक बड़ी सी रंगीन स्क्रीन पर दिखेगी। कुल मिलाकर नई ब्रेजा का केबिन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, जहां टेक्नोलॉजी, आराम और स्टाइल का जबरदस्त संगम होगा। अब देखो, यहाँ मारुति के सामने असली पंगा खड़ा है। ब्रेजा जिस इलाके में है वहाँ लड़ाई बहुत तगड़ी है। एक तरफ है टाटा नेक्सॉन, जो सेफ्टी और फीचर्स का बाप है। दूसरी तरफ है महिंद्रा की 3XO, जिसने अभी अभी अपने दमदार इंजन और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ मार्केट में आग लगा रखी है। किया सोनेट और जो नई वेन्यू आने वाली है, वो भी अपने चकाचक डिजाइन और लंबे फीचर्स की लिस्ट से पब्लिक को अपनी तरफ खींच रही है। इन सब ने मिलकर ब्रेजा का जीना मुश्किल कर रखा था। ब्रेजा का मेन पंगा यही था कि उसमें कुछ नए जमाने के चोचले नहीं थे, जैसे कि बड़ी वाली सनरूफ, एसी वाली सीटें और एक ज्यादा पावरफुल इंजन का ऑप्शन। ग्राहक बार बार ये चीजें मांग रहे थे। मारुति अगर सिर्फ छोटे मोटे बदलाव करके नई ब्रेजा को बाजार में उतार देती तो शायद वो इस लड़ाई में बहुत पीछे रह जाती। यही मारुति के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था और इसी सिरदर्द की दवा है ये नई वाली ब्रेजा। और इसी लड़ाई को जीतने के लिए मारुति अब अपना हुक्म का इक्का फेंक रही है, इंजन में बदलाव। ये शायद इस पूरे अपडेट का सबसे जरूरी हिस्सा होने वाला है। अभी ब्रेजा में वो 1.5 लीटर वाला K15C पेट्रोल इंजन आता है, जो भरोसे और अच्छे माइलेज के लिए जाना जाता है। ये इंजन एक 102 bhp की ताकत और 137 Nm का टॉर्क देता है। शहर में चलाने और नॉर्मल हाईवे के लिए ये इंजन ठीक है, पर जब बात आती है रफ्तार और कार भगाने का मूड होता है ना, तो ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है, खासकर जब इसकी तुलना नेक्सॉन और 3XO के टर्बो पेट्रोल इंजन से होती है। तो अब नया क्या होगा? जानकारों की माने तो मारुति यहाँ दो जबरदस्त प्लान बना रही है। पहला और सबसे पक्का ऑप्शन है एक नया जेड सीरीज इंजन। मारुति ने अब भी नई स्विफ्ट में 1.2 लीटर का Z12E इंजन दिया है, जो माइलेज में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हो सकता है कि ब्रेजा के लिए इसी इंजन का एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर रूप तैयार किया जा रहा हो। ये नया इंजन न सिर्फ बेहतर परफॉर्मेंस देगा, बल्कि अभी वाले इंजन से भी ज्यादा माइलेज देने की ताकत रखेगा और माइलेज में ये सबकी छुट्टी कर देगा। लेकिन रुको, असली मजा तो अब आएगा। दूसरा ऑप्शन, जिसकी हवा बहुत टाइट है, वो है एक टर्बो पेट्रोल इंजन का। जी हाँ, मारुति अपनी कार फ्रोंक्स में वो 1 लीटर वाला बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन पहले से ही दे रही है ना। ये इंजन छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है। अगर यही इंजन थोड़ी और पावर के साथ ब्रेजा में लगा दिया जाए तो ये कार की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। मतलब कार भागेगी नहीं, उड़ेगी। ये सीधा नेक्सॉन और 3XO के टर्बो इंजनों से पंगा लेगा और उन ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेगा जिन्हें एक पावरफुल और मजेदार ड्राइविंग चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और तगड़ा चांस है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का। मारुति अपनी बड़ी गाड़ियों ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो में वो स्ट्रांग हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी देती है, जो पेट्रोल के साथ साथ बैटरी पर भी चलती है और ऐसा माइलेज देती है कि यकीन ना हो। क्या हो अगर मारुति यही टेक्नोलॉजी ब्रेजा में भी ले आए? ये तो गेम ही पलट देगा। सोच, एक ऐसी SUV जो 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे। ये सोचना भी कितना मस्त है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रेजा माइलेज के मामले में सबको इतना पीछे छोड़ देगी कि कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। गियर बॉक्स में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन बना रहेगा, लेकिन नए इंजन के साथ इनकी सेटिंग भी बेहतर की जा सकती है। अब उस चीज की बात करते हैं जो आजकल हर भाई के लिए सबसे जरूरी है, सेफ्टी यानी सुरक्षा। मारुति पर अक्सर अपनी गाड़ियों की मजबूती को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब कंपनी इस सोच को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई ब्रेजा सेफ्टी के मामले में लंबी छलांग मारने वाली है और नेक्सॉन की 5 स्टार रेटिंग को खुली चुनौती देगी। सरकार के नए नियमों के हिसाब से अब सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग देना जरूरी होने वाला है। तो ये एकदम पक्का है कि नई ब्रेजा के सबसे सस्ते मॉडल से लेकर सबसे महंगे मॉडल तक आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, चढ़ाई पर कार को पीछे जाने से रोकने वाला हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स तो पहले से ही हैं और आगे भी रहेंगे। मारुति अपनी गाड़ियों के लोहे की मजबूती पर भी काम कर रही है। उम्मीद है कि नई ब्रेजा को बनाने में ज्यादा मजबूत स्टील का इस्तेमाल होगा ताकि ये सेफ्टी टेस्ट में अच्छे नंबर ला सके। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नई ब्रेजा में ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कार खुद ही सेंसर और कैमरों से अपने आसपास नजर रखती है और कोई खतरा महसूस होने पर ड्राइवर को अलर्ट करती है या खुद ही ब्रेक लगा देती। हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, महिंद्रा 3XO एंड तो और अब नेक्सॉन में भी ये सिस्टम आ रहा है। अगर मारुति को सही में टक्कर देनी है तो उसे भी अपनी ब्रेजा में ADAS देना होगा। और खबर यही है कि मारुति नई ब्रेजा के टॉप मॉडलों में ADAS सुविधा दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये ब्रेजा को सेफ्टी के मामले में अपने इलाके की सबसे तगड़ी गाड़ियों में से एक बना देगा। तो इतने सब झोलझाल के बाद सबसे बड़ा सवाल कि ये नई नवेली ब्रेजा सड़कों पर कब दिखेगी और इसके लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। देखो भाई, कार के बारे में खबरें लगातार आ रही हैं। इससे लगता है कि कार बनने के आखिरी स्टेज पर है। ऑटोमोबाइल के पंडितों का मानना है कि मारुति इस नई ब्रेजा को 2025 के एंड में या फिर 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। अब बात पैसे की। इतने सारे नए फीचर्स, बेहतर डिजाइन, नए इंजन के ऑप्शन
और बढ़ी हुई सेफ्टी के साथ ये तो पक्का है कि नई ब्रेजा की कीमत अभी वाले मॉडल से ज्यादा होगी। कीमत कितनी बढ़ेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मारुति कौन कौन से बड़े फीचर्स देती है। अगर वो बड़ी वाली छत, टर्बो इंजन और अडास जैसे भारी आइटम आते हैं तो हम टॉप मॉडलों की कीमत में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मारुति हमेशा से ही कम कीमत में ज्यादा माल देने के लिए जानी जाती है, इसलिए उम्मीद है कि नई ब्रेजा की कीमत अपने राइवल्स के मुकाबले में ही रहेगी। तो भाई लोग, नई मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट सिर्फ एक छोटा मोटा मेकअप नहीं है, ये ब्रेजा का नया जन्म है। एक ऐसा अवतार जो लुक, फीचर्स, पावर और सेफ्टी हर चीज में अपने कंपटीशन वालों को हिलाने के लिए तैयार है। ये उन सारी कमियों को भरने की कोशिश है जिसका पब्लिक लंबे समय से इंतजार कर रही थी। एकदम कड़क नया लुक, माल मसाले से भरा अंदर का केबिन, दमदार नए इंजन का ऑप्शन और तगड़ी सेफ्टी के वादे के साथ नई ब्रेजा एक बार फिर से इस इलाके का भाई बनने का पूरा दम रखती है। ये नेक्सॉन, 3XO, सोनेट और आने वाली वेन्यू सबकी छुट्टी करने का दम रखती है। अगर आप एक नई कॉम्पैक्ट SUV लेने का सोच रहे हो तो अपुन का एक ही मशवरा है, थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि जो चीज आने वाली है ना वो आपके इंतजार के काबिल है। वीडियो अच्छा लगा है तो अगला वीडियो भी देखो, वो तो और भी खतरनाक है।